हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका 8वां बाब 21 से 30 आयत तक। उस वक्त यीशु ने फरीसियों से कहा कि मैं चाहता हूँ और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने गुनाह में मरोगे। जहाँ मैं चाहता हूँ तुम नहीं आ सकते। तब यहूदियों ने कहा, क्या वो खुदकुशी कर लेगा जो वो कहता है कि जहाँ मैं चाहता हूँ तुम नहीं आ सकते। उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम उस दुनिया के हो, मैं इस दुनिया का नहीं हूँ। इसलिए मैंने तुमसे कहा है कि तुम अपने गुनाहों में मरोगे, क्योंकि अगर तुम ईमान ना लाओगे कि मैं वही हूँ तो तुम अपने गुनाह में मरोगे। तब उन्होंने उससे कहा, तो तू कौन है? यीशु ने उनसे कहा, मैं वही हूँ जो शुरू से तुमसे कहता आया हूँ। मुझे तुम्हारी निस्बत बहुत कुछ कहना और फैसला करना है, मगर जिसने मुझे भेजा है सच्चा है, और वो बातें जो मैंने उससे सुनी हैं मैं दुनिया से कहता हूँ। वो ना समझे कि ये हमसे बाप की निस्बत कह रहा है। बस यीशु ने कहा, जब तुम इब्ने इंसान को बुलंद करोगे तब तुम जानोगे कि मैं वही हूँ और मैं आपसे कुछ नहीं करता, मगर जैसा बाप ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूँ। और जिसने मुझे भेजा है वो मेरे साथ है, और उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं हमेशा वही काम करता हूँ जो उसे पसंद आते हैं। जब वो ये बातें कह रहा था तो बतेरे उस पर ईमान लाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हम सुनते हैं कि यीशु ने साबित कर दिया कि उसे मुस्तकबिल का कामिल इल्म है। वो अपने ऊपर इतराज़ करने वालों को बताता है कि मैं चाहता हूँ। ये इशारा सिर्फ उसकी मौत और तदफीन की तरफ नहीं, बल्कि उसके जी उठने और साउद की तरफ भी है। यहूदी कौम मसीह मौत को ढूंढती रहेगी, मगर उसे इल्म ना होगा कि वो तो हमारे पास आया था और हमने उसे रद्द कर दिया। उसे रद्द करने के बायस वो अपने गुनाह में मरेंगे। मतलब ये हुआ कि वो आसमान में कभी दाखिल ना हो सकेंगे जहाँ खुदावंद चाह रहा था। कैसी संजीदा सच्चाई है। जो खुदावंद यीशु को रद्द कर देते हैं उनके लिए आसमान की कोई उम्मीद बाकी नहीं रहती। गुनाह में मरना कैसी हौलनाक बात है। हमेशा के लिए खुदा से दूर, मसीह से दूर और उम्मीद से दूर। यहूदियों की समझ में ना आया कि वो आसमान पर वापस जाने की बात कर रहा है, कि जहाँ मैं चाहता हूँ तुम नहीं आ सकते। इस बात का क्या मतलब है? यहूदियों ने ये सोचा कि शायद वो खुदकुशी कर लेगा। हैरत होती है कि वो बात समझने में इतने कुंद सहन थे। बेशक खुदावंद ने उनकी खुदकुशी के बेवकूफ़ाना ख्याल के बारे में सोचते हुए उनसे कहा कि तुम नीचे के हो। मुराद ये है कि वो वक्त और महफूम के लिहाज से लफ्ज़ी मायनों से ऊपर नहीं उठ सकते थे। वो रूहानी समझ बूझ से यकसर महरूम थे। इसके बरक्स मसीह ऊपर का था, यानी उसकी सोच, बात और काम आसमानी थे। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।